स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ऑब्जर्वेशंस है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा इस तरह से। इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, अगर इस डेटा की मीडियन 63 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो इस डेटा में x दिया है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसके पहले के क्वेश्चंस में भी मैं तुमको बता चुका हूं कि मीडियन का मतलब पोजीशनल एवरेज। जो डेटा है उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो और उसके बाद उसके बीचों बीच यानी जो मिडिल वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ही हम मीडियन बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये एक टर्म दो टर्म कौन से टर्म पे वो वैल्यू है ये चेक करना होता है। तो चलो चेक करते हैं। देखो 4 यहां पे 4 यहां पे, राइट। तो बीचों बीच में तो ये 2 डेटा आ गया। अब ये वाला पोजीशन इसकी यहां से गिनो 1 2 3 4 5 यानी 5th नंबर पे, राइट। ये 5th टर्म है और ये कौन सी है 6th टर्म है। अब यहां पे कंफ्यूजन हुआ तो इसके बीच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये चीज पहले लिख लो, फ्रॉम द डेटा अबव, डेटा above, we can say that median is equal to 5th टर्म, राइट। 5th टर्म पे जो वैल्यू प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 5th टर्म पे कौन सा वैल्यू है x है, 6th टर्म पे कौन सी वैल्यू है x + 2 है। अगर मैं इसका एवरेज निकाल लूं इन वैल्यूज का तो मीडियन आ जाएगा, राइट। तो मीडियन ऑलरेडी तो हमारे क्वेश्चन में दिया है तो यहां पे मैं 63 रख देता हूं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x + x = 2x + 2 आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2, ये 63 है। अब इसको तो मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे कर सकता हूं 2x + 2 मल्टीप्लाई 2 3 6 2 6 12 तो 126। अब 2x = हो जाएगा 126, ये प्लस में है, इक्वल साइन किधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस करोगे ये आ जाएगा 124। तो 2x = 124, x = तुम करोगे तो हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 62। तो x की वैल्यू 62 आ गई और यही हमारा आंसर है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ने कोई फार्मूला तो लगाया नहीं, जो फार्मूला होता है। देखो जो फार्मूला तुमको दिया गया है वो फार्मूला इसलिए दिया गया है कि ये वैल्यू निकाल सको। ये वैल्यू तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो अगर जिस तरह मैंने बताया उस तरह करोगे तो फटाफट तुम कैलकुलेट कर लोगे, नहीं तो इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इस्तेमाल कर लोगे कि आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। फिलहाल वो फार्मूला मैं लिख देता हूं, बताता हूं कि ये वैल्यू कैसे लास्ट में आती है। फार्मूला देखो, ये इवन नंबर डेटा है, 10 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 के लिए तुम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हो? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हो, राइट। मीडियन n/2, राइट, और प्लस n/2 + 1 और उसके बाद ये और डिवाइडेड बाय 2, यही फार्मूला है। देखो n/2 से हम 5th टर्म यहां पे पाएंगे। कितना है टोटल? n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10, तो डिवाइडेड बाय 2 और ये 10 डिवाइडेड बाय 2 + 1 और यहां पे इस तरह से क्या और यहां पे इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे आएगा 5th और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 आएगा और 1 जोड़ दोगे 6th और डिवाइडेड बाय
2। तो देखो यही चीज तो मैंने यहां पे लिखी है और वही चीज तुम करते करते यहां पे पहुंचोगे तो वही लिखना पड़ेगा। तो इस फार्मूले से n/2 से हम पहले वाली टर्म पाते हैं और n/2 + 1 से उसके जस्ट नेक्स्ट वाली टर्म पाते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये ऐसे भी तुम कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन लिख देना और उसके बाद कर सकते हो। तो इसमें कुछ ऑड इवन का झंझट ही तुमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बड़ा डेटा रहेगा तो फार्मूला याद रखना, कभी कभी फार्मूला भी हेल्पफुल होता है। तो बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।